ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, वासना का जो मूल कारण है वह अज्ञान है और अज्ञान का जो नाश होता है वो ज्ञान से होता है। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से अज्ञान का नाश होने पर वासना का नाश होता है। बंधन का कारण वासना है, मोक्ष का कारण वासना है। बद्धो ही वासना बद्ध मोक्षस्यात् वासना क्षय। वासनाओं में बंध जाना ही बंधन है और वासनाओं से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। इसलिए इस छठे स्कंद में, श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में श्री सुखदेव जी 3 प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। जो 3 प्रकरण श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में है उसकी कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव जी जैसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। सुखदेव जी तो साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं, भगवान शंकर के अवतार हैं। श्री सुखदेव जी के अंदर पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण भक्ति है। श्री सुखदेव जी अपने आप में परिपूर्ण हैं। तो प्रस्तुत स्कंध में 3 प्रकरण हैं। सबसे पहला प्रकरण है ध्यान प्रकरण, दूसरा प्रकरण है अर्चन प्रकरण और तीसरा प्रकरण है नाम स्मरण प्रकरण। ये 3 प्रकरण हैं। सबसे पहले ध्यान प्रकरण रखा। ध्यान प्रकरण में 14 साधन आते हैं। इसका श्रीमद् भागवत के 14 अध्यायों में वर्णन है। इस छठे स्कंद के 14 अध्यायों में वर्णन किया गया है। 14 अध्यायों का अर्थ होता है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 ये अंतःकरण के भेद। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण के भेद। इन सभी को संयम में करके
जो परमात्मा के ध्यान में रत रखें, परमात्मा के ध्यान में लगावें, तो ध्यान सिद्ध होता है। इन सभी को संयम में करके सर्वाणि इंद्रियाणि प्राण कर्माणि च संयम्य, प्राणों के सहित सभी इंद्रियों को और श्वास प्रतिश्वास को संयम में करके, मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी संयम में करके श्वास प्रश्वास के द्वारा भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। उठे श्वास जब सो उच्चारे, बैठत हमको धारे। भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। जब श्वास उठती है तो सो का उच्चारण होता है, जब श्वास बैठती है तो हम का उच्चारण होता है। जब श्वास अंदर जाती है तो सो का उच्चारण होता है, जब श्वास बाहर आती है तो हम का उच्चारण होता है। सो श्वासा अंदर को जावे, हमसे निज का पता बतावे। सो श्वास जब अंदर जाती है, सो कह करके श्वास जब अंदर जाती है सो शब्द के साथ, तो सो श्वासा अंदर को जावे। फिर वही श्वास जब बाहर निकलती है तो हम कहती है। सो नाम परमात्मा का, अहम नाम आत्मा का। जो परमात्मा है वही आत्मा मैं हूं, वह परमात्मा स्वरूप है, मैं आत्म स्वरूप हूं। घट आकाश अपने महा आकाश से कभी भिन्न नहीं होता। मठ आकाश अपने महा आकाश से कभी भिन्न नहीं होता। वह आकाश में ही बनते हैं, आकाश में विलय हो जाते हैं। आपने बादलों को देखा होगा। बादलों की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है? बादलों की उत्पत्ति होती है वो है आकाश से होती है, और आकाश में ही बादल रहते हैं, आकाश में ही बादल विचरण करते हैं, और आकाश में ही बादल विलय हो जाते हैं। क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है वो उसका स्वरूप होता है। जो जिससे उत्पन्न होता है वह उसका स्वरूप होता है। यदि आकाश बादल आकाश का स्वरूप नहीं होते तो वो कभी आकाश में विलय नहीं हो पाते। इसी प्रकार से संसार में जो भी प्राणी है वह उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि भगवान ने कहा कि ये काम 3 मेरे हैं, सृष्टि करना, पोषण करना और संहार करना। भगवान के कहने का अभिप्राय ऊर्ण नाभि इव, जैसे मकड़ी अपनी नाभि से जाले को पूरती है और पूरने के बाद उसके बाद उस जाले को पुनः नाभि से समेट लेती है। यह ऊर्ण नाभि न्याय है कि इसी प्रकार परमात्मा अपने स्वरूप से समस्त सृष्टि कर देते हैं और उस समस्त सृष्टि को अपने स्वरूप में ही पुनः समेट लेते हैं। अपने स्वरूप से ही सृष्टि करते हैं, अपने स्वरूप से ही पोषण करते हैं और अपने स्वरूप में ही समेट लेते हैं। यही भगवान का काम है। किम कर्म श्रीमद् भागवत में कहा कि भगवान का कर्म क्या है?
भाई यही 3 कर्म है भगवान के, अपने आप से सृष्टि को प्रकट कर देना, दिखा देना, और अपने आप से सृष्टि का पोषण दिखाना, और अपने आप में ही सृष्टि को समाहित कर लेना। ये 3 काम है। तो उन भगवान के स्वरूप का ध्यान करने के लिए यहाँ श्रीमद् भागवत में कहा गया है, और 14 अध्यायों में कहा गया है कि आप अपनी 5 कर्मेंद्रियों को, आप अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को, और आप अपने 4 अंतःकरण के भेदों को, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को बस में करके इन सभी को बस में करके परमात्मा के ध्यान में रत रखें, परमात्मा के ध्यान में लगाएं, तब ध्यान सिद्ध होता है। यदि इनमें से एक भी आपके बस में नहीं है तो आपका ध्यान सिद्ध नहीं होगा। ये 14 को आपको बस में करना पड़ेगा, 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को। जब ये आपके वशीभूत होंगे तब आपसे परमात्मा का ध्यान बनेगा। तो आप इनको बस में करके और परमात्मा का ध्यान करें, सबकी वृत्ति परमात्मा में लगाएं, सब तरफ से इन सब की वृत्ति को समेटकर 5 ज्ञानेंद्रियों की वृत्ति को समेटो, 5 कर्मेंद्रियों की वृत्ति को समेटो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की वृत्ति को हर तरफ से समेटकर और आप परमात्मा में लगावें, तब आपका ध्यान सिद्ध होगा। संत याद दिलाते हैं, ध्यान का वादा करके सनम तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सनम तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, क्यों 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 ध्यान लगाना छोड़ दिया। गर्भ में जब उल्टा लटक रहा था तो भगवान से प्रार्थना की कि इस नरक से मुझे बाहर कर, मैं तेरा ही ध्यान करूँगा, तेरा ही अर्चन करूँगा, तेरा ही नाम सुमिरन करूँगा, सब कुछ तेरा करूँगा। लेकिन बाहर आके भूल गया। भूमि में परतवा ढाबर पानी, जिम जीवन माया लपटानी। जैसे बादलों की गोद से कोई बूंद जमीन पर गिरती है और धूल में मिल जाती है, इसी प्रकार से जब संसार में जीव जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वह जीव माया में लिपट जाता है। तो ध्यान का वादा करके सनम तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, क्यों ध्यान लगाना छोड़ दिया, क्यों ध्यान लगाना छोड़ दिया, क्यों ध्यान लगाना छोड़ दिया। तो ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यानम एकाकी नाम, ध्यान करना हो तो एकांत में करो, और ध्यान करने से प्रभु की सिद्धि होती है, परमात्मा सिद्धि होती है, और समस्त इंद्रियों को और अंतःकरण चतुष्टय को एकाग्र करके जब ध्यान किया जाता है तभी ध्यान सिद्ध होता है। आगे दूसरा प्रकरण आता है अर्चन प्रकरण। अर्चन प्रकरण 2 अध्यायों में है। अर्चन प्रकरण का 2 अध्यायों में वर्णन है सूक्ष्म और स्थूल अर्चन। सूक्ष्म अर्चन और स्थूल अर्चन। सूक्ष्म निराकार ब्रह्मोपासना, स्थूल साकार ब्रह्मोपासना। ये 2 अध्यायों में अर्चन का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। सूक्ष्म से अर्थ है जो निराकार, निर्गुण, व्यापक, अव्यक्त, अविनाशी परमात्मा है, उसके स्वरूप का स्मरण करना, उसके स्वरूप का चिंतन करना, उसके स्वरूप का ध्यान करना। और स्थूल
जो स्थूल अर्चन है उसका वर्णन है, जो सगुण साकार परमात्मा है, जो आपको पसंद है, जिसमें आपकी वृत्ति टिकती है, उसका स्मरण करना, उसका ध्यान करना। कई भक्तगण भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, कई भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं, कई भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, कई भगवान नरसिंह का ध्यान करते हैं, और कई जो हैं वो अपने अपने भावों के अनुसार भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ध्यान तो परमात्मा, नाम अनेक एक श्रीकंता, नाम और रूप अनेक हैं, लेकिन इन सभी नाम रूपों में जो परमात्मा है वो एक है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का विभक्तेषु अविभक्तम, ये जितना भी आपको विभक्त दिख रहा है सब अलग अलग दिख रहे हैं, ये कोई भी अलग अलग नहीं है, कोई भी भिन्न भिन्न नहीं है। और यदि आपको दिख भी रहे हैं तो जो भिन्न भिन्न दिख रहे हैं इन सभी में जो परमात्मा है वो अभिन्न है। जो अलग अलग दिख रहे हैं इनमें परमात्मा अलग नहीं है, परमात्मा एक ही है सबके अंदर, सबके अंदर अलग अलग परमात्मा नहीं है। विभक्तेषु अविभक्तम, इन सभी विभक्तों में परमात्मा अविभक्त है, वो कभी विभाजित नहीं होता। तो अर्चन प्रकरण, यह अर्चन प्रकरण 2 अध्यायों में है इस छठे स्कंद के, जिसमें सूक्ष्म अर्चन और स्थूल अर्चन का वर्णन है। तीसरा नाम प्रकरण, इस नाम के प्रकरण में गुण संकीर्तन, नाम संकीर्तन, लीला संकीर्तन, यह 3 अध्यायों में है। इस छठे स्कंद में, श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में जो नाम प्रकरण है उसका जो वर्णन है वो 3 अध्यायों में वर्णन है। पहला अध्याय गुण संकीर्तन और दूसरा अध्याय नाम संकीर्तन, तीसरा अध्याय लीला संकीर्तन। तो इस प्रकार से यह 3 अध्याय हैं। नाम का जप करो, भगवान के नाम का जप करो। अब आप सोचेंगे नाम से क्या होगा? अरे साहब, आपको तो प्रेरणा दी जा रही है। वो देखो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर बड़े प्रेम से मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महाराज दशरथ के आंगन में जो खेलने वाले भगवान श्री राम है उनका ध्यान कर रहे हैं, और फिर अकेले ही नहीं कर रहे, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जो जपत त्रिपुरारी वो अकेले ही ध्यान नहीं करते, उमा के सहित अपनी अर्धांगिनी को साथ लेकर और वो भगवान का ध्यान भी करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं। राम नाम में बहुत गुण है। संत महापुरुष तो नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन, नाम संकीर्तन और लीला संकीर्तन, ये 3 अध्यायों में वर्णन है। तो नाम का जप करो, संसार में विशेष रूप से 2 मार्गी हैं, एक ज्ञान मार्गी, एक भक्ति मार्गी। जो ज्ञान मार्गी हैं वो भी नाम का जप करते हैं, जो भक्ति मार्गी हैं वो भी नाम का जप करते हैं, कोई भी नाम का त्याग नहीं करते। अरे ईश्वर की साधना ही तो करनी है, ध्यान ही तो करना है, एक अपने मन को एक परमात्मा में स्थिर ही तो करना है। इसलिए आप अपने मन को कह दो
रे चित्त चिंत चिरम चरणौ मुरारे। हे चित्त, तू भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन कर। रे चित्त चिंत चिरम चरणौ मुरारे। मन कहता है कब तक चिंतन करूं? बोले बहुत समय तक चिंतन कर, बहुत चिरम, बहुत समय तक। रे चित्त चिंत चिरम चरणौ मुरारे। मन कहता है यदि मैं भगवान के चरण कमलों का चिंतन करूं, नाम का चिंतन करूं, तो इससे होगा क्या? मन को तो तुरंत फल चाहिए। मन लोभी, मन लालची। मन तो बड़ा लोभी है, मन बड़ा लालची है। पर संत महापुरुष कहते हैं रे चित्त चिंता चिरम चरणौ मुरारे। तो लाभ क्या होगा? संत समझाते हैं, बोले पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। तू इस भवसागर से पार हो जाएगा। पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। तो मन की दृष्टि जाती है पुत्रों पर, कलत्रों पर, नातियों पर, घर पर, धन धान्य पर। तो संत कहते हैं पुत्रा कलत्र मित्रे नहिते सहाय। जब तेरी मौत आएगी तो इनमें तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। पुत्रा कलत्र मित्रे नहिते सहाय सर्वम विलोकयत सखे मृग तृष्ण काभम। सब तरफ नजर घुमा के देख लो, यह सब मृग तृष्णा का नीर है। जैसे मृगवारी रेगिस्तान में प्रतीत होता है परंतु वहां जल नहीं होता। इसलिए इस संसार में जितने भी संबंध हैं, जितने भी संसारी सुख हैं, किसी में भी सुख नहीं है। सब वस्तुतः दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार के साधन, इस संसार के सुख सभी दुख का घर हैं और क्षण भंगुर हैं। इसलिए रे चित्त चिंता चिरम चरणों मुरारे। हे चित्त, भगवान के चरण कमलों का चिंतन कर। तो इस छठे स्कंद में ध्यान प्रकरण, अर्चन प्रकरण और नाम प्रकरण, इन तीन साधनों के सारे पाप का नाश होता है। जब आप भगवान का ध्यान करेंगे तो आपके पापों का नाश होगा। जब आप भगवान का अर्चन करेंगे, पूजन करेंगे, तो आपके पापों का नाश होगा। जब आप भगवान के नाम का स्मरण करेंगे तो आपके पापों का नाश होगा। और नाश ही नहीं, आपको एक नरक से बचने का उपाय मिलेगा। और यह तीनों प्रकरण आपको नरक में जाने से बचा लेंगे, नरक में आपको नहीं जाने देंगे। इसलिए प्रभु का ध्यान करना, प्रभु का अर्चन करना और प्रभु का नाम स्मरण करना। प्रतिदिन भगवान की सेवा करो। ठाकुर जी की सेवा तन से, मन से, धन से प्रतिदिन करो। और ठाकुर जी के जो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, संत जन, उनकी भी सेवा तन से, मन से, धन से करो। धन पवित्र, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हर भजन सो होय त्रिविध कल्याण। ये तीन प्रकार की विधि हैं कल्याण की। तो प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करो, उनके नाम का जप करो, उनके स्वरूप का ध्यान करो और भगवान में अटल श्रद्धा रखो। लेकिन एक बात याद रखना, गुरु बिन होय कि ज्ञान। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। आपको ध्यान करने की विधि कौन सिखाएगा? आपको अर्चन करने की विधि कौन सिखाएगा? आपको पूजन करने की विधि कौन सिखाएगा? आपको नाम जप करने की विधि कौन सिखाएगा? ये सब सतगुरु ही सिखाते हैं, गुरु ही सिखाते हैं। ये गुरु के पास ये गॉड गिफ्ट है कि उनके पास उपाय होते हैं, तरीके होते हैं। जब आप उनकी शरण में जाते हैं तो आपको वो सुंदर सुगम उपाय बता देते हैं
जिससे आप परमात्मा के स्वरूप का सुगमता से ध्यान कर सकें, उनका अर्चन कर सकें, नाम जप कर सकें और अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन का उद्धार कर सकें। आज के प्रसंग में यहीं श्रीमद् भागवत के प्रसंग को, वाणी को विराम देते हुए एक बात जरूर कहेंगे आप सबके प्रति, भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।